नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है पीवाई के मास्टर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ है 5 अप्रैल को मॉर्निंग शिफ्ट में, जो दिन की शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है 11 से 1 बजे का, उसकी आंसर की यहाँ पे हम लेके आए हैं। जिसमें पेपर 1 में हमारा जो सब्जेक्ट है जनरल हिंदी है, और हमने पूरा यहाँ पे अच्छे से चेक करके आंसर जो है यहाँ पे कोशिश की है कि सटीक से सटीक आपको आंसर की मिल सके यहाँ पे, और आपका स्कोर जो है आप एक्यूरेसी के साथ चेक कर सके और आपको पता चल सके कि आपका एग्जाम कैसा हुआ है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा है, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है हमारा, इन दोनों घरों के बीच एक दीवार है, ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। एक बात यहाँ पे ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे हम पेपर को पूरी तरीके से सोल्व नहीं कर रहे हैं, ओनली आंसर की बता रहे हैं। तो आप उसी तरीके से इसको वीडियो को देखिएगा। तो सेकंड प्रश्न अपना, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य नहीं है? तो यहाँ पे हमारा जो तीसरा ऑप्शन है, इसको दंगा कहकर पुकारना अनुचित है, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा? शुद्ध वाक्य नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पर भी तीसरा जो ऑप्शन है, पुस्तक विद्वतापूर्ण लिखी गई, ये यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा? अशुद्ध वाक्य होगा। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चौथा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? तो यहाँ पे चौथे में भी तीसरा जो ऑप्शन है, देश में सर्वत्र शांति है, ये शुद्ध वाक्य होगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पांचवा यहाँ पे देखते हैं हम, निर्देशक चिन्ह के प्रयोग के संबंध में असंगत है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, किसी के वाक्यों को उद्धृत करने के पश्चात, जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। छठा यहाँ पे देखते हैं, जब कई शब्द भेद जोड़े से आते हैं, तब प्रत्येक जोड़े के बाद किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। सातवां प्रश्न देखते हैं, न जाने अब आगे चलकर क्या होगा, इस वाक्य के अंत में निम्नलिखित में से उपयुक्त विराम चिन्ह होगा? तो यहाँ पे पूर्ण विराम चिन्ह आएगा, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आठवां प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, किस वाक्य में विराम चिन्हों का समुचित प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पे कैसा बेहुदा आदमी है, ये जो ऑप्शन है तीसरा, इसमें जो है समुचित प्रयोग नहीं हुआ है विराम चिन्हों का। ठीक है। नवा प्रश्न यहाँ पे देखते हैं हम, गर्दन उठाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। गर्दन उठाने का जो निकटतम अर्थ है यहाँ पे, वो है विरोध करना। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। 10वां प्रश्न देखते हैं, किसी रचना का रूपांतर करने में बाहर से लगाए गए शब्दों के साथ किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है, कोष्टक, वो हमारा यहाँ पे सही उत्तर होगा। 11वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, तालू में दांत जमना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन 4, दुर्दशा के लक्षण प्रकट होना। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 12वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, नाक का बाल होना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है अधिक प्यारा होना। चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। 13वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, कलेजा पक जाना मुहावरे का निकटतम अर्थ है। निकटतम अर्थ इसका होगा पहला, दुख सहते सहते तंग आ जाना। और फिर 14वां यहाँ पे प्रश्न देखते हैं हम, पो बाहर होना मुहावरे का निकटतम अर्थ क्या है? तो यहाँ पे भी चौथा ऑप्शन सही होगा। हर तरह से लाभ ही लाभ होना क्या होगा? पो बाहर होना। ठीक है। 15वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, लोकोक्ति और उसके अर्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। ठीक है। तो यहाँ पे जो दे रखा है, पहला भूखे सियार को सीधा मेवा, ये इस तरीके से जो लोकोक्तियां दे रखी है और उनका अर्थ दे रखा है। तो इसमें जो चौथा ऑप्शन है वो यहाँ पे क्या है? सही, सुमेलित नहीं है। 15वें का भी क्या आएगा यहाँ पे? चौथा ऑप्शन आएगा, भूखा सो रूखा, भूखे व्यक्ति को सूखा सूखा भी अच्छा लगता है, ये जो है इसका अर्थ सही नहीं है। चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 16वां यहाँ पे देखते हैं हम, जैसे सो सांपनाथ जैसे नागनाथ, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ होगा? तो यहाँ पे इसका पहला ही होगा, दोनों ही दुष्ट प्रकृति के व्यक्ति होना। 17वां यहाँ पे प्रश्न देखते हैं, जमीन सख्त आसमान दूर, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ होगा? तो यहाँ पे इसका जो निकटतम अर्थ आएगा वो है कठिन परिस्थिति में होना। चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 18वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, दमड़ी की अरहर सारी रात खड़खड़, लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ है? तो यहाँ पे इसका निकटतम अर्थ है, व्यय तो अधिक परंतु काम थोड़ा हो। ये चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। ऐसे ही आगे चलते हैं। 19वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, रिप्रोडक्शन जो इंग्लिश में दे रखा है उसका हिंदी परिभाषिक शब्द नहीं है, ये हमको बताना है। तो रिप्रोडक्शन का जो
ये हिंदी परिभाषिक अर्थ नहीं है, वो क्या है, प्रतिक्रिया नहीं है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा क्योंकि शब्द नहीं है, ये पूछा गया हमको। 20वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 52 तोले पावरत्ती लोकोक्ति का निम्नलिखित में से निकटतम अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे इसका अर्थ होगा चौथा, जो हर तरह से बिल्कुल ठीक हो। यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा। 21वां प्रश्न देखते हैं, वर्डिक्ट का हिंदी परिभाषिक शब्द है। 21वें का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे अधिमत, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। 22वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, रिजोल्यूशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है। रिजोल्यूशन का जो हिंदी पारिभाषिक शब्द है वो है संकल्प, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, कंपोजिशन का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, शब्द नहीं है, इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, परजीवी का हिंदी पारिभाषिक शब्द नहीं है, इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द प्रयोज्य नहीं है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, लेजिस्लेचर पारिभाषिक शब्द का हिंदी पारिभाषिक रूप है, इसका हिंदी पारिभाषिक रूप है विधान मंडल, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 में कम्युनिक का हिंदी पारिभाषिक शब्द है, इसका हिंदी पारिभाषिक शब्द है विज्ञप्ति। क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पे देखते हैं, पारिभाषिक शब्दों में कौन सा विकल्प सुमेलित है। यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है सोवेराइन संप्रभुता, ये यहाँ पे सुमेलित है सही से। क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है मोनोगेमी स्मारक, ये यहाँ पे सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पे देखते हैं, अंग्रेजी के हिंदी पारिभाषिक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प है। यहाँ पे प्रोबेशन जो है संभाव्य, ये यहाँ पे असंगत विकल्प है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं होगा। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पे देखते हैं, संधि विच्छेद की दृष्टि से सही नहीं है। संधि विच्छेद की दृष्टि से अगर हम देखें तो यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन है शीतोष्ण शीत प्लस उष्ण, ये यहाँ पे सही नहीं है, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे देखते हैं, संधि से निर्मित गलत शब्द है। यहाँ पे 31 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन 4 स्व प्लस ईर स्वेर, ये जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे क्या है, गलत शब्द है संधि से निर्मित। 32वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, संधि की दृष्टि से त्रुटि रहित विकल्प है। 32 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दूसरा, जो त्रुटि रहित है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, जित प्लस इंद्रिय जितेंद्रिय, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विकल्प में त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा चौथा ऑप्शन, पितृच्छा पितृ प्लस इच्छा, चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, त्रुटिपूर्ण संधि विच्छेद होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पे देखते हैं, प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है। प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द नहीं है, जो कि है प्रथम, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पे देखते हैं, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। तत्पुरुष समास का जो उदाहरण नहीं है वो है हमारा यहाँ पे भरपेट, चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 36 का जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा, पल पल प्रतिदिन। क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे देखते हैं, शब्द में निहित उपसर्ग की दृष्टि से संगत विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 37 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन चौथा, संतति डैश सम, तो ये जो चौथा ऑप्शन है यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द छाटिए। क्वेश्चन नंबर 38 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दूसरा, छवि ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा हमारा, सही होगा, तत्सम शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे देखते हैं, या प्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39 का जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा पहला, समस्या, जो कि या प्रत्यय से योग से बना शब्द नहीं है। 40वां प्रश्न है यहाँ पे, अप्रत्यय के योग से बना शब्द नहीं है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आएगा मोहन, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प के शब्द के सभी शब्द तत्सम है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन दूसरा, लवण और निबंध, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से देशज शब्द है। 42 का जो सही ऑप्शन यहाँ पे है वो है ठुमरी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा, जो कि देशज शब्द है। क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से अर्ध तत्सम शब्द का चयन कीजिए। 43 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा दूसरा, जो कि बच्च है, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में तद्भव शब्द है। 44 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा चौथा, खांसी। क्वेश्चन नंबर 45, इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, इसका सही उत्तर आएगा ऑप्शन 4, मतलब कि धूप हमारा क्या होगा यहाँ पे सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पे देखते हैं, इनमें से विदेशी शब्द हैं।
46 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा वकील, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पे देखते हैं, निम्न में से भाववाचक संज्ञा है। 47 का पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। नींद जो है यहाँ पे भाववाचक संज्ञा है। 48 यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर, सर्वनाम से निर्मित संज्ञा शब्दों का समूह है। 48 का सही उत्तर यहाँ पे आएगा दूसरा, स्वत्व और ममत्व, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पे देखते हैं, वह कौन है जो पड़ा रो रहा है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है, जो के नीचे जो रेखांकित है उस शब्द को हमको बताना है कि वो कौन सा सर्वनाम यहाँ पे बताता है। तो 49 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन दूसरा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन आएगा चौथा, बड़ा पद मिलने से कोई बड़ा नहीं होता है, तो यह ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द गुणवाचक विशेषण के उदाहरण हैं। तो 51 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा टिकाऊ, स्थानीय और फीका, ये यहाँ पे क्या होंगे, बिल्कुल सही ऑप्शन होंगे चौथा। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में विशेषण शब्द है। यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है अनुचित, यहाँ इसमें क्या है, विशेषण शब्द है। 52 का यहाँ पे क्या आ जाएगा, चौथा ऑप्शन। 53 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया का आक्रामक रूप में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन है, राम स्कूल में पढ़ता है, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। 54 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया के प्रेरणात्मक रूप का प्रयोग नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो चौथा ऑप्शन है, वह घर आना चाहता है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पे देखते हैं, किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है। तो 55 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा पहला ऑप्शन, मतलब कि पशु पक्षी ही अपना हित समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पे देखते हैं, वह आजकल पढ़ रहा है। वाक्य में रेखांकित पद क्रिया विशेषण के किस भेद का उदाहरण है। तो यहाँ पे 56 का तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में संबंध सूचक अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 57 का जो सही उत्तर आएगा यहाँ पे पहला ऑप्शन होगा, वैसे तो राजा भी क्या होता है, प्रजा सेवक है, वैसे तो राजा भी प्रजा सेवक है। क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पे देखते हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प है। 58 का जो सही यहाँ पे उत्तर आएगा वो आएगा दूसरा, आश्चर्य बोधक धन्य, जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो 59 का जो सही उत्तर है यहाँ पे वो है ऑप्शन दूसरा, मतलब कि मरुत गंधवह तरणी, जो दूसरा ऑप्शन है वो यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे इसका जो दूसरा ऑप्शन है, चावल, तंदूर और पायस, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से मोर का पर्यायवाची नहीं है। जो मोर का पर्यायवाची नहीं है वह है मंडूक, चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पे देखते हैं, दीक्षा देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द है। तो यहाँ पे इसका जो सही उत्तर आएगा वो तीसरा, दीक्षक, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पे देखते हैं, बहुज्ञ का विलोम शब्द है। 63 का चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, अल्पज्ञ, यहाँ पे सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे देखते हैं, असंगत विलोम शब्द है। 64 का यहाँ पे जो सही उत्तर आएगा वो आएगा चौथा, उतरना गिरना, ये क्या है, असंगत विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पे देखते हैं, असंगत विलोम शब्द है। तो 65 का जो पहला ऑप्शन है, बड़ा लंबा, ये पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, असंगत विलोम शब्द होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त नहीं है। तो 66 का तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जिसकी रक्षा की गई हो, रक्षणीय, तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द उपयुक्त है। तो 67 का पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जिसका समय बीत गया हो, कालातीत, ये जो ऑप्शन है पहला वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे उद्धत, उद्यत, बराबर, अड़ा हुआ, थका हुआ, तो ये जो है यहाँ पे क्या होगा, सही अर्थ होगा, जो दोनों सही यहाँ पे दे रखे। क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है। तो 69 का जो है यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही होगा, चक्रवात, चक्रवाल, बराबर, चकवा देश, बवंडर, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ नहीं है। तो 70 का जो चौथा प्रश्न है, शुक, शुक,
बराबर जो डैश तोता। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि सही सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पे देखते हैं, कृति कृति शब्द का शब्द युग्म का क्रमशः सही अर्थ है। तो 71 का जो सही उत्तर है यहाँ पे चौथा है, रचना निपुण। चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। तो 72 में जो चौथा ऑप्शन है अक्षहिणी, ये क्या होगा, शुद्ध शब्द होगा, अक्षौहिणी हमारा चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं। तो यहाँ पे 73 में हमारा जो सही उत्तर आएगा वो आएगा तीसरा ऑप्शन, प्रामाणिक पौराणिक और यौगिक सभी शब्द यहाँ पे क्या है, शुद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। तो 74 का जो सही उत्तर आएगा अंधेरा और चंचलता, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 75 का जो प्रश्न है अशुद्ध शब्द नहीं है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे विमुठ जो है वो अशुद्ध शब्द नहीं है, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, किस विकल्प में अशुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे जो तीसरा ऑप्शन है अभ्यगत, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो यह क्वेश्चन नंबर 77 आगे देखते हैं, शुद्ध शब्द है यहाँ पे। तो 77 में शुद्ध शब्द है स्थायित्व, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पे देखते हैं, अशुद्ध शब्द है। तो 78 का जो दूसरा ऑप्शन है स्वर्गीय, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, अशुद्ध शब्द होगा। क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पे देखते हैं, अशुद्ध शब्द है। तो 79 का पहला अध्यवसाय, ये हमारा यहाँ पे क्या होगा, पहला अशुद्ध शब्द होगा, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 80 है, अधिकरण कारक के प्रसर्ग में मैं का असंगत प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे 80 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर 4, जो कि उनकी योग्यता काम में प्रकट होती है, चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस विकल्प में का प्रसर्ग का प्रयोग संबंधन कारक के लिए नहीं हुआ है। तो 81 का जो तीसरा ऑप्शन है वहां तो जन्म का भिखारी है, यहाँ ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा 81 का। 82 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है। तो 82 का जो सही उत्तर आएगा वो दूसरा सरसों, दूसरा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पे देखते हैं, 83 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। तो 83 का जो सही ऑप्शन है वो है पहला गेरू, यहाँ पे सही उत्तर होगा हमारा, स्त्रीलिंग शब्द होगा। 84 यहाँ पे देखते हैं, निम्नलिखित में से सदैव एक वचन क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो 84 का पहला ऑप्शन आग यहाँ पे क्या होगा, सही होगा, जो कि सदैव एक वचन क्रिया के साथ ही प्रयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 85 यहाँ पे देखते हैं, एक वचन बहुवचन का बेमेल विकल्प है। यहाँ पे पहला ऑप्शन डिब्बा डिब्बिया डिबिया जो है बेमेल विकल्प है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86, सदा सुखी रहो वाक्य किस वृत्ति से संबंधित है। तो 86 का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा पहला, इच्छार्थ वृत्ति से यह वाक्य संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पे देखते हैं, किस विकल्प में मध्यम पुरुष का प्रयोग हुआ है। तो 87 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा पहला, हे रेवतक तुम सेनापति को बुलाओ, पहला ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं, इसमें इनमें से संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में है। तो 88 का जो तीसरा ऑप्शन है उसमें संदिग्ध भूतकाल का प्रयोग हुआ है, उसे हमारी चिट्ठी मिली होगी, तो ये तीसरा ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 89, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए वाक्य में काल है। तो 89 का जो तीसरा ऑप्शन है संभाव्य भविष्यतः काल यहाँ पे आएगा, ऐसा करो जिसमें बात बन जाए, तो 89 का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पे देखते हैं, संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। तो जो 90 का सही उत्तर है वो है, उन्हें न नींद आती थी न भूख प्यास लगती थी, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, जो कि एक संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 91 यहाँ पे देखते हैं, आकाश में तारे निकलते हैं वाक्य में पक्ष है। 91 का तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, आवृत्ति मूलक पक्ष, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे देखते हैं, भाववाच्य से संबंधित वाक्य है। भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, वहां कैसे बैठा जाएगा, ये ऑप्शन जो है भाववाच्य से संबंधित वाक्य है, मतलब कि चौथा ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, किस विकल्प में कर्मवाच्य नहीं है। 93 का दूसरा ऑप्शन, रानी ने सहेलियों को बुलाया, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पे देखते हैं, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। यहाँ पे तीसरा जो ऑप्शन है वहां
कुछ देखने योग्य था, मैंने सब देख लिया, ये यहाँ पे तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पे देखते हैं, श्याम को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं गया, वाक्य में रेखांकित उपवाक्य का प्रकार है। तो यहाँ पे जो हमारा 95 का सही उत्तर आएगा वो आएगा ऑप्शन दूसरा, क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पे देखते हैं, यदि वह पढ़ाई करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, अर्थ के आधार पर यह वाक्य है। तो 96 का दूसरा ऑप्शन जो है संकेतवाचक यहाँ पे सही उत्तर होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं, अशुद्ध वाक्य है। तो 97 का जो पहला ऑप्शन है, तुम वापस लौट जाओ, ये यहाँ पे हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 98 जो है, साधारण उद्देश्य में प्रयुक्त नहीं होता। तो 98 का जो सही उत्तर यहाँ पे आएगा वो आएगा ऑप्शन दूसरा, क्रिया विशेषण। क्वेश्चन नंबर 99 का जो प्रश्न है वो है अशुद्ध वाक्य, और इसमें पहला वाक्य अशुद्ध है, हम अपनी मांगे प्रस्तुत करते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद लास्ट जो हमारा प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है, तो इसका जो चौथा ऑप्शन है, नौजवानों को आगे आना चाहिए, चौथा ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। इसी के साथ हमारी जो आंसर की हमने सभी प्रश्नों को पूरे अच्छे तरीके से सटीक रूप में आपको बताने की कोशिश की है। तो आप अपना स्कोर जो है प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, और आपको पेपर कैसा लगा, हार्ड लगा, इजी लगा, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो सेकंड शिफ्ट का पेपर है उसका भी यहाँ पे ही आंसर की मिल जाएगी आपको, तो कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपके ऊपर आपको वीडियो देखना मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।